नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत की सबसे तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी कौन सी है? इसका राइट आंसर है डी, गतिमान एक्सप्रेस। भारत की सबसे तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है। पहले थी शताब्दी एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है बी, अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। मैनचेस्टर उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर जो है कपड़ा बनाने वाली मिलें ज़्यादा होती हैं। तो हमारे भारत में अहमदाबाद में कपड़ा बनाने वाली मिलें सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए उसे मैनचेस्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सर्वाधिक घनी आबादी भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर है बी, पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक घनी आबादी भारत के पश्चिम बंगाल में है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने प्रशासन एवं भूमि सुधार की ओर ध्यान दिया था? राइट आंसर है सी, शाहजहां। शाहजहां पहला मुस्लिम शासक था जिसने प्रशासन एवं भूमि सुधार की ओर ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 5। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर है डी, फिल्म उद्योग के विकास संबंधी सर्वोत्तम कार्य से। दादा साहब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब फिल्म उद्योग के विकास संबंधी सर्वोत्तम कार्य किए जाएं। क्वेश्चन नंबर 6। लक्षद्वीप की राजधानी है। इसका राइट आंसर है डी, कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। क्वेश्चन नंबर 7। मध्य प्रदेश की राज्य सीमा कितने राज्यों से घिरी हुई है? राइट आंसर है बी, 7। मध्य प्रदेश की जो राज्य सीमा है वह 7 राज्यों से घिरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है सी, पटियाला। ये आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9। भूमिगत रेल भारत के किस शहर में चलती है? इसका राइट आंसर है हमारा बी, कोलकाता में। भूमिगत रेल कोलकाता में चलती है। क्वेश्चन नंबर 10। शताब्दी एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के बीच चलती है? इसका राइट आंसर है सी, नई दिल्ली से भोपाल। शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली और भोपाल के बीच में चलती है। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय रेलवे का व्हील एवं एक्सेल कारखाना कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है बी, बेंगलुरु। भारतीय रेलवे का व्हील एवं एक्सेल कारखाना बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12। कबड्डी के एक पूरे दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर है ए, 7। कबड्डी के एक पूरे दल में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ये, आंध्र प्रदेश। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 14। निजी संपत्ति के विषय में गांधी का क्या विचार था? इसका राइट आंसर है डी, इसका प्रयोग धनिकों द्वारा सर्वसाधारण के लिए धरोहर के रूप में किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15। ब्रह्म समाज की बुनियाद किसने रखी थी? इसका राइट आंसर है सी, राजा राममोहन राय ने। ये आईएमपी क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की बुनियाद राजा राममोहन राय ने रखी थी। इन्हें पुनर्जागरण का जनक कहते हैं या आधुनिक भारत का पिता। नंबर 16। होम रूल का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? राइट आंसर है सी, एनी बेसेंट।
होम रूल की संस्थापक एनी बेसेंट थी। ये डी का है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो होम रूल की स्थापना जो की थी एनी बेसेंट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष किस आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है सी, 65 वर्ष तक। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य एवं अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है ए, भारत का प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास का अनुमानित समय क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है बी, 3000 से 2500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वह माना जाता है 3000 से 2500 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय वेदांत दर्शन का आधार स्तंभ क्या है? राइट आंसर है डी, उपनिषद। भारतीय वेदांत दर्शन का आधार स्तंभ उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 21, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी मोस्ट आईएमपी है। सोनल मानसिंह का संबंध है? इसका राइट आंसर है डी, भरतनाट्यम से। सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम से है। क्वेश्चन नंबर 23, कांजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो मोस्ट आईएमपी है। आंसर है एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ए, लॉर्ड रिपन ने। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 26, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, खेलकूद। खेलकूद में उत्कृष्ट सेवा के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 1961 में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? राइट आंसर है डी, सोशलिस्ट एवं सेक्युलर। सोशलिस्ट एवं सेक्युलर शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से जैन धर्म किस पर बल देता है? इसका राइट आंसर है हमारा ए, ज्ञान प्राप्ति पर। जैन धर्म जो है ज्ञान प्राप्ति पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? इसका राइट आंसर है बी, केरल। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। केरल को मसालों का क्षेत्र कहते हैं और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सबसे ज़्यादा यहीं पे होते हैं, और मसाले और ड्राई फ्रूट्स दोनों केरल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? इसका राइट आंसर है डी, 1929 में। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की थी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय प्रमाण समय और स्थानीय समय समान हैं? इसका राइट आंसर है ए, इलाहाबाद में। इलाहाबाद के निकट नैनीताल में हमारी जो ग्रीनविच रेखा है वह है, इसलिए जो समय है भारतीय प्रमाण समय और स्थानीय समय वह इलाहाबाद में समान है। क्वेश्चन नंबर 32, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ
था? इसका राइट आंसर है सी, रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, हिमालय की तराई के निवासी आयोडीन का प्रयोग क्यों करते हैं? इसका राइट आंसर है बी, गलगंड से बचने के लिए। आयोडीन की कमी से गलगंड रोग, जैसे कहते हैं घेंघा रोग, ये होता है। और हिमालय की तराई के निवासी जो हैं इसलिए आयोडीन का प्रयोग करते हैं ताकि उन्हें गलगंड ना हो। क्वेश्चन नंबर 34, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? राइट आंसर है डी, फिल्म से। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध फिल्म से है। क्वेश्चन नंबर 35, कोई विधेयक धन संबंधी है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका राइट आंसर है ए, लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। यदि 14 दिन में राज्यसभा अपना निर्णय नहीं देता है तो उसे जो है बिना निर्णय के ही, राज्यसभा के निर्णय के बिना ही पारित कर दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये जो है लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। क्वेश्चन नंबर 36, मोती मस्जिद किसने और कहाँ बनवाई थी? इसका राइट आंसर है बी, शाहजहाँ ने आगरा में। मोती मस्जिद जो है शाहजहाँ ने आगरा में बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सी जगह महात्मा बुद्ध से संबंध नहीं रखती है? राइट आंसर है सी, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो है वो महात्मा बुद्ध से संबंध नहीं रखती है। कुशीनगर में उनका जन्म हुआ था, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था और बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हस्तिनापुर इनसे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, प्यासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? ये लॉर्ड क्लाइव है, तो लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था प्यासी के लड़ाई में? तो इसका राइट आंसर है सी, सिराजुद्दौला को। प्यासी की लड़ाई जो है 1757 ईस्वी में हुई थी और इसमें लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। क्वेश्चन नंबर 39, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है ए, चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त था। जो महापद्मनंद थे इन्हें ही हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं वो चाणक्य थे। एक बार महापद्मनंद ने चाणक्य का जो है अपमान कर दिया था, तो चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तुम्हें जो है तुम्हें जो है सिंहासन से हटा दूंगा। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त को बचपन से ही, जब वो कम उम्र के थे तभी से उनको शिक्षा देना शुरू किया और एक सेना बनाई उनके सहयोग से और फिर महापद्मनंद को हराया था और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपग्रह नहीं है? राइट आंसर है डी, डिस्कवरी। डिस्कवरी भारतीय उपग्रह नहीं है। आर्यभट्ट, रोहिणी और भास्कर भारतीय उपग्रह के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध से हुआ? इसका राइट आंसर है सी, तालीकोट के युद्ध से। विजयनगर साम्राज्य का अंत तालीकोट के युद्ध से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ए, तांबे के लिए। घाटशिला तांबे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43, सिख समुदाय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है सी, गुरु नानक। सिख समुदाय के संस्थापक गुरु नानक थे। क्वेश्चन नंबर 44, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? इसका राइट आंसर है बी, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्यतः किस लिए किया गया था? इसका राइट आंसर है बी, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए। भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का प्रारंभ रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46,
गांधी जी ने दांडी मार्च क्यों किया था? इसका राइट आंसर है सी, नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए। गांधी जी ने दांडी मार्च जो है नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? इसका राइट आंसर है बी, उपराष्ट्रपति को पदच्युत। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति को उनके पद से नहीं हटा सकते हैं। राजदूतों की नियुक्ति कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं और अपराधियों को क्षमादान दे सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति को अपने पद से नहीं हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका राइट आंसर है हमारा बी, इंडिया विंस फ्रीडम, जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक थी, ना कि जवाहरलाल नेहरू की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। भाषण देने का अधिकार जो है अभिव्यक्ति का अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो प्राप्त है ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50। त्यागराज का संबंध किससे है? राइट आंसर है बी, वीणा वादन से। त्यागराज का संबंध वीणा वादन से है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, मैं आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर ही लेकर आती हूँ, लेकिन जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि मोस्ट आईएमपी हैं, वो तो मतलब इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि आप समझिए कि उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो कितनी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि मोस्ट आईएमपी है, बाकी तो सभी आईएमपी ही होते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।